भी माँ के गर्भ में से ही आए हैं, हम लोग भी माँ के गर्भ से आए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बराबर है तो बराबर समझिए, बराबर अधिकार दीजिए। रामायण तो आपने नहीं लिखी है, आपके लोगों ने लिखी है। आपके लोगों ने ही रामायण लिखी थी और उसमें कुछ चौपाई लिख दी और वो स्वामी प्रसाद जी ने अपने मुख से कह दी तो आपको बुरी लग गई। एक बाबा अब कह रहे हैं मीडिया पे कि मिल जाए तो सर काट देंगे, हम तलवार लेके आ गए। इतनी औकात हो गई आप लोगों की। सभी लोगों को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर इस दुनिया में कोई भी महान पुरुष आज तक हुआ है तो उसमें महिला का हाथ जरूर है, चाहे फिर वो कोई भी हो। जैसे कि हमारे बाबा साहब हैं। अब हमारी माता रमाबाई बाबा साहब के लिए इतने संघर्ष ना करती तो आज हम सभी बाबा साहब को ना जानते और बाबा साहब भी इतने आगे ना बढ़ पाते। माता रमाबाई ने सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब को बाबा साहब बनाने के लिए अपनी संतानों को खो दिया, बच्चों का इलाज नहीं कराया। बाबा साहब के लिए पैसे भिजवाती रही लंदन में पढ़ाई करने के लिए। बाबा साहब की पूर्ति को पूरा किया, अपनी संतानों को खो दिया, इस संसार से छोड़कर चली गई उन्हें संतानें। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंततः उनके भी प्राण इस दुनिया से निकल गए, वो भी इस संसार को छोड़कर चली गई। और हमारी बाबा साहब को बाबा साहब बनाने में माता रमाबाई का बहुत ही बड़ा संघर्ष रहा। और देखिए, आज भी हमारे महान पुरुषों ने इतना संघर्ष किया है, इतनी मेहनत की है, आज भी पर हम दबे हैं लोगों से। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने गलत क्या कह दिया? रामायण तो आपने नहीं लिखी है, आपके लोगों ने लिखी है। आपके लोगों ने ही रामायण लिखी थी और उसमें कुछ चौपाई लिख दी और वो स्वामी प्रसाद जी ने अपने मुख से कह दी तो आपको बुरी लग गई। एक बाबा अब कह रहे हैं मीडिया पे कि मिल जाए तो सर काट देंगे, हम तलवार लेके आ गए। इतनी औकात हो गई आप लोगों की। हमारा कोई महान पूर्वज या हमारे बड़ों का आप सर काट देंगे और हम पागल हैं क्या? हम देखते रहेंगे? इतना अत्याचार हम सहते रहेंगे? देखिए, इतना महान पुरुषों ने हमारे लिए संघर्ष कर दिया, फिर भी आज हम दबे के दबे ही हैं। इतने महान पुरुष हो चुके, फिर भी बताओ इतनी उसकी हिम्मत हो गई बाबा की, कह रहा है हम तलवार लेके आ गए, स्वामी प्रसाद का सर काट देंगे। तो हम सभी विरोध करते हैं आप लोगों का। तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हम सभी आपका विरोध करते हैं। आइए हमारा सर काटिए, आइए। हमारे बड़ों का क्यों काट रहे हैं आप? काटना है सर तो हमारा काटिए ना। गलत क्या कह दिया? आपकी रामायण में ही लिखी थी, हमने तो कुछ नहीं लिखा। आपकी रामायण में चौपाई लिखी थी तो स्वामी प्रसाद जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने मुख से यह बात कह दी तो उन्हें बहुत बुरी लग गई। छोटे छोटे बच्चे भी उनके बारे में गलत कह रहे हैं, मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है। छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं कि सर काट देंगे मिल जाए तो। और हम लोग क्या पागल हैं जो आपका अत्याचार सहते रहेंगे? क्या तुम हम पर कोई हमारे लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हो? हमें आप खाना खाने के लिए दे जाते हो, हम मेहनत करते हैं तो खाते हैं, आपका थोड़ी ना खा रहे हैं। बस इतनी बात उन्हें बुरी लग गई। बताओ, पहली बात तो कोई बुरी लगने वाली बात ही नहीं है, अब लगे तो लग जाए। देखिए, अब कहते हैं कि पंडित भगवान राम को मानते हैं, वो किसी को भी नहीं मानते। उन्हें बस सिर्फ ये है कि हमारी आरती करते रहो, हमारे चरण छुओ, हमारी बात को मानो, बस हमारे पीछे लगे रहो, हमारे पीछे लगे रहो। पर हम क्यों लगे रहे हैं आपके पीछे? आप अगर हमारे लिए कोई अच्छा काम करते हो, हमें कोई सुविधा दिलाते हो तो हम आपके पीछे लगेंगे। अब देखिए, पंडित से अगर आपने राम
हम गांव में जाते हैं, हमारे बाबा और ताऊ, हमारे और भी भैया बंधु होते हैं, वो सभी नीचे बैठते हैं, और अगर ब्राह्मण का बच्चा आ जाए तो ऊपर खटिया पे बैठ जाता है, खाट पे बैठ जाता है। इतनी हिम्मत कैसे हो गई? छोटा सा बच्चा है, हम भी तो बच्चे हैं, हम तो उनके घर पे जाते हैं तो नहीं बैठते, हम तो उनके सामने खड़े होते हैं, वो बड़े हैं इसलिए उनका सम्मान करते हैं। पर वो ऐसा क्यों करते हैं? वो आते हैं, हमारे बड़े नीचे बैठे हैं, अपना चारपाई पे बैठ जाते हैं आके। अब देख लीजिए आप ही। और अगर हमारे महान पूर्वज कुछ बात कह दे तो उन्हें बुरी लग जाती है। अब देखिए ये लोग कितना अत्याचार करते हैं। एक हमारी महिला केरल में रहती थी, नगेली, तो पहले इन्होंने लोगों ने ये रूल बना रखा था कि शूद्र जो लोग हैं उनकी कोई भी महिला कपड़े नहीं पहनेगी, ऐसी ही नंगी घूमेगी, ऊपर के कपड़े नहीं पहनेगी, ऐसे ही घूमेगी। तो एक महिला थी नगेली नाम की, उसने ऊपर के वस्त्र पहन लिए। राजा को पता चला, राजा के मंत्री आ गए, कहा कि अगर तुझे ऊपर के कपड़े पहनने हैं तो टैक्स दे दिए। उसने भी कह दिया चलो ठीक है, 1 महीने बाद आना, हम आपका टैक्स दे देंगे। चले गए, 1 महीने बाद आए तो बेचारे पे पैसे तो थे नहीं, पर उस वक्त कह दिया पैसे नहीं तो बेचारी ने अपने शरीर का अंग ही काट के दे दिए। और जब उन लोगों ने देखी तो उन पे देखा नहीं गया और वापस चले गए। तब से ही आज हमें यह अधिकार मिल गया पूरे वस्त्र पहनने का। इन लोगों ने पता नहीं हमारे साथ क्या क्या जुल्म करे हैं, क्या क्या अत्याचार करे हैं, हम पर क्यों करे हैं? हमारे लिए तो कुछ कर नहीं रहे तुम, हम क्यों सहे तुम्हारे अत्याचार? हमारा जो मन होगा वही करेंगे। और आप लोग कहते हैं कि सभी बराबर हैं, कैसे हैं बराबर? बताइए। जितनी भी उच्च पोस्ट पे है, बैंक में देखिए, स्कूलों में देखिए, टीचर देखिए, बैंक में, स्कूलों में टीचर देखिए, बैंक में मैनेजर देखिए, हमेशा कोई पंडित, कोई शर्मा, कोई चतुर्वेदी, कोई चुवेदी, कोई कुछ, सब वही मिलेंगे, हमारा कोई भी नहीं मिलेगा। ज़्यादा मिलेगा तो चौकीदार मिल सकता है, उससे उच्च पोस्ट पे हमें कोई नहीं मिलेगा। और हो सकता है तो चौकीदार से 1-2 पोस्ट और ऊपर दे दे, वरना जो मेन पोस्ट होती है उस पर क्यों नहीं देते? बराबर है तो बराबर का अधिकार दीजिए ना। अधिकार देने में आपका क्या जाता है? बराबर है हम लोग, आप बराबर मानते हो तो हमारे साथ बैठिए, हमारे ऊंचे पे क्यों बैठते हो? क्यों बैठते हो? और बाबा साहब ने तो हमारे लिए क्या क्या संघर्ष किया है। इतने पढ़े लिखे थे बाबा साहब, चाहते तो कोई अच्छी जॉब ढूंढ लेते, उन्हें तो बढ़िया सैलरी मिलती, खाते पीते मौज लेते आराम से। पर नहीं, उन्होंने सोचा हमारा समाज इतना पीछे है, इसे जैसे वो लोग जी रहे हैं वैसा ही अधिकार दिलाना है। इतने महान पूर्वज ने हमारे लिए संघर्ष किया है, फिर भी आज हम उनके बराबर पर नहीं आ पा रहे। और देखिए, बल्कि में वो बहुत कम % हैं, हम लोग 97% हैं और वो लोग सिर्फ 3% हैं। फिर भी पूरे भारत पर उनका ही कब्जा है। जितनी भी बड़ी पोस्टें देखो, कुछ भी किसी में भी देख लो, वही लोग मिलेंगे। और हमें वही कि छोटा मोटा या अपना काम देख ले, छोटा मोटा, कोई बड़ा नहीं, या फिर मजदूरी करें हम लोग, बस यही है। हमें कोई भी अच्छे कुछ नहीं दिया जाता, ना नौकरी अच्छी दी जाती है, ना शिक्षा अच्छी दी जाती है। ऐसा तो है नहीं कि हम ही लोग माँ के गर्भ से आए हैं, आप और कहीं से आए, क्या आसमान से थोड़ी ना टपक पड़े? आप भी माँ के गर्भ में से ही आए हैं, हम लोग भी माँ के गर्भ से आए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बराबर है तो बराबर समझिए, बराबर अधिकार दीजिए, पर ऐसा नहीं है।